अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवझायानं नमो लोई सव्वसाहुनं। गुरु अरहत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री विराग गुरवे नमः। ये बोली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, ये बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वासुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, ये बोली परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, मम दीक्षा प्रदाता गणाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामयी विश्व धर्म की। Dear all, due to the effect of Western culture, we are forgetting our culture, and even we don't have the sense what is eatable, what is not eatable, what work should be done, what work should not be done. We have lost these things, what is to be done, what is not to be done. So this is why, because of lack of sanskaras, and because of Western cultures, we are forgetting our culture. And that's why it is necessary from the time to time that these sanskaras should be given to all the shavkas. All the shavkas should get these sanskaras from time to time. There was a time when every year, particularly on the occasion of Raksha Bandhan, these sanskars used to be given regularly. But today, due to lack of sanskaras, this situation has occurred. बंधुओं, हम देख रहे हैं कि आज का समय आधुनिकता और पाश्चात्य संस्कृति का इतना इफ़ेक्ट पड़ गया है कि हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। हमारा क्या कल्चर है, क्या चीज़ हमारे खाने लायक है, क्या चीज़ अभक्ष्य है, क्या विवेक हमें रखना चाहिए। बच्चे लोग बिल्कुल शरारत नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, कोई बात नहीं करेगा, ध्यान रखना बिल्कुल। तो ये आज के समय की बड़ी विडंबना है कि व्यक्ति अपने संस्कारों को, अपनी जो भारतीय कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको भूलता जा रहा है। और इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमें समय समय पर जो संस्कार पहले दिए जाते थे, वो संस्कार अभी नहीं दिए जा रहे हैं। पहले ये संस्कार शावकों के लिए रेगुलर बेसिस पे दिए जाते थे। व्यक्ति 8 साल का हुआ नहीं, और रक्षाबंधन के समय बहुत जगह की ऐसी पद्धतियां हैं जहां पर हर साल रक्षाबंधन पे जितने 8 साल के बच्चे हैं उन सभी के संस्कार किए जाते हैं, और जितने पुराने लोग हैं वे सभी अपने संस्कारों को रिवाइज करते हैं। यानी नया जनेऊ पहनाया जाता है बच्चों के लिए और पुराना जनेऊ बदला जाता है पुरानों के लिए। आचार्य श्री इस विषय में बतलाते थे कि जब वो आचार्य विराग सागर जी महाराज बाल्यावस्था में शांति निकेतन जैन संस्कृत विद्यालय कटनी में पढ़ते थे, तो उस समय वहाँ के जो प्राचार्य थे, कौन? पंडित जगन मोहन नाथ जी, वो अपना रजिस्टर लेके बैठते थे, और अन्य समय कोई बच्चा छुट्टी ले चल जाता था, लेकिन उस दिन की छुट्टी मान्य नहीं की जाती थी। रक्षाबंधन के दिन वो रजिस्टर लेके बैठते थे, क्रम से विद्यार्थियों को बैठाते थे और सभी को नियम से
यज्ञोपवीत संस्कार आदि करते थे। तो और समाज के जो अन्य लोग थे वो उस समय अपना यज्ञोपवीत चेंज करते थे। तो ये अनिवार्य रूप से था। ऐसे ही आचार्य जी ने बताया कि जबलपुर में जब थे तो उस समय वहाँ पे साहित्याचार्य पन्नालाल जी ने सभी ब्रह्मचारियों को यज्ञोपवीत पहनने के लिए प्रेरणा दी थी। और बीना में भी जब आचार्य जी थे तो उस समय दरबारी लाल जी कोटिया ने 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने कहा था कि मैं आज आपके हाथ से जनेऊ पहन रहा हूँ, आपको अपना गुरु मान रहा हूँ। आज तक 80 साल की उम्र तक मैंने किसी को गुरु नहीं बनाया, लेकिन उन्होंने 80 साल की उम्र में कोटिया जी ने आचार्य श्री को गुरु बना के उनके हाथ से यज्ञोपवीत पहना था। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं। जितने हमारे विधानाचार्य हैं, प्रतिष्ठाचार्य हैं, बहुत सारे लोग स्वयं जनेऊ पहनते हैं। और ये हमारी वास्तविकता में ये हमारी स्वयं की संस्कृति है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये जनेऊ आदि तो जो है क्या है, ब्राह्मणों की पद्धतियाँ हैं, जबकि हमारे पास इस समय लगभग 25 से 30 ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं अनेक अनेक शास्त्रों के, जिसमें जनेऊ के विषय में, मुंडन संस्कार के विषय में प्रमाण आए हैं। ये हमारी जैन संस्कृति है। हमारे पास इसमें तिलोय परिणति, आदि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवंश पुराण, त्रिषष्टि श्लाखा पुरुष चारित्र, दान शासन, रिष्ट नेमि चरु, ऐसे अनेकों जैन शास्त्रों के प्रमाण हमारे पास यहाँ पर उपलब्ध हैं। लगभग 25 से 30 प्रमाण हमारे पास ऐसे उपलब्ध हैं जो ये बताते हैं कि ये ब्राह्मणों की पद्धति नहीं है, ये जैनों की पद्धति है। और ये पुरानी पद्धति है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कब हुई? आपको पता है ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति कब हुई? ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति किसने की थी? महाराजा भरत चक्रवर्ती जो थे, उन्होंने जब भगवान आदिनाथ को केवल ज्ञान हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद जब वो उनके समशरण में पहुँचे तो वहाँ पर एक बार उन्होंने प्रश्न किया कि हमारे गृहस्थ कर्मों से इतना पाप होता है, इसे कैसे धोया जा सकता है? तो आदिनाथ भगवान ने कहा कि इसका धोने के लिए, इस पाप को धोने का क्या उपाय है? तो बोले कि आपको अपनी आय का उत्तम है 25% यानी चौथा भाग अथवा छठा भाग, और नहीं तो कम से कम 10वां भाग दान करना चाहिए। तो ये दान ही आपके देव पूजा और दान ये आपके गृहस्थी में लगे हुए पापों को धो सकता है, अन्यथा नहीं धुल सकता। अब चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है, तो वहाँ पे आय भी कैसी होती है? बहुत सारी होती है। अब उसका 10वां हिस्सा भी बहुत बड़ा बन जाता है। अब दान करें तो कैसे करें? दिगंबर मुनि कुछ लेते नहीं हैं, अधिक से अधिक पीछी कमंडल एक बार ले लेंगे, आहार दान ले लेंगे। अब उसमें चक्रवर्ती का इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी सारी आयु, उतनी आय, तो उसका 10वां भाग भी बहुत बड़ा, कैसे दान करें? फिर आरिका माता जी हैं और भी हैं, तो वो क्या करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक साड़ी होगी, छुल्लक जी हो गए, कटोरा दे दिया, तो इतना बड़ा दान कैसे करें? तो उस बात को ध्यान में रखते हुए भरत चक्रवर्ती ने ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति की थी, जो सद्गृहस्थ थे, जो व्रती थे और जिनके कुछ नियम संयम में जो आगे थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया था? ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति की थी। अब इसका इतना समय नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या प्रोसेस अपनाया। उन्होंने उनकी परीक्षा की, जो व्रती लोग थे अंकुर आदि उत्पन्न करवाए, और जो उनको लांग के आगे उनको अलग करके दूसरे जिन्होंने उसको नहीं लांगा था उनको ब्राह्मण रूप में उन्होंने उसकी उत्पत्ति की थी, उनका सम्मान किया था और उनके सम्मान में क्या पहनाया था? यज्ञोपवीत पहनाया था। ऐसा त्रिषष्ठी श्लाखा पुरुष में उल्लेख मिलता है कि भरत चक्रवर्ती ने सम्मान के लिए क्या किया था? यज्ञोपवीत कहलाया था। और कैसे पहनाया था यज्ञोपवीत? 3 लटका यज्ञोपवीत, अपने कांकन रत्न से 3 रेखाएं खींची थी। तो यहाँ पे उल्लेख मिला, विद द क्रॉल ज्वेल द किंग मेड 3 लाइन्स इंडिकेटिंग राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट, लाइक ए गार्लैंड हैविंग obligately over the shoulder. They reached the state of wearing the skirt thread. Later king made gold, silver, silk, cotton skirt thread. तो भरत चक्रवर्ती ने कौड़ी मणि से, अपना कांकन रत्न जो रहता है उससे 3 रत्नत्रय की रेखाएं
बनाकर यज्ञोपवीत जो जैसा दिखता था उसको उसके लिए अंकित किया था। और बाद में, क्योंकि अब कांकन रत्न तो मात्र चक्रवर्ती के पास होता है, सभी के पास तो नहीं होता, तो बाद में फिर इस यज्ञोपवीत का जो सूत्र था उसके लिए कैसा, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का, किसी ने रेशम का और किसी ने धागों का यज्ञोपवीत उसको धारण करना शुरू कर दिया। तो ये उल्लेख हमारे को त्रिषष्ठी श्लाखा पुरुष में मिलता है, जिसमें इस बात का उल्लेख है, कांकनिया लक्षणम कृत्वा सुरत्न त्रय सूत्रकम सुप संपूज्य सददो तेभ्यो भक्ति दान कृते युगे। ऐसा हरिवंश पुराण में 106 नंबर के श्लोक में भी कहा गया है कि भरत ने कांकनी रत्न से यज्ञोपवीत का चिन्ह बनाया था और उनका आदर सत्कार किया था। तो हम जो बता रहे थे कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कब हुई, जब आदिनाथ भगवान को क्या हो गया, केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद चक्रवर्ती ने प्रश्न किया, उसके बाद ये उत्पत्ति की। लेकिन उससे पहले भी ये यज्ञोपवीत और मुंडन आदि क्रियाएं जो हैं इससे पहले भी थी। कैसे पता लगता है, जब हम आदि पुराण में देखते हैं तो आदि पुराण में ऐसा बताया गया है कि स्वयं भगवान ऋषभदेव ने, गृहस्थ अवस्था में ऋषभदेव ने स्वयं भरत चक्रवर्ती के लिए यज्ञोपवीत और मुंडन आदि संस्कार किए थे। स्वयं आदिनाथ भगवान ने भरत के लिए किए थे। आदि पुराण श्लोक 15 अध्याय 15 श्लोक 164 में क्या कहा है, अन्न प्राशन चौलोप नयनादिनुक्रमात् क्रिया विधीन विधानज्ञ श्रेष्ठे वास्य निसृष्टिवान। अन्न प्राशन यानी पहली बार अनाज खिलाना, अन्न प्राशन क्रिया। चौल, ये चौल क्या होता है, कोई बता सकता है? चौल क्या किसे कहते हैं? कोई भी बता सकता है आप लोगों में? चौल क्रिया किसे कहते हैं? चौल यानी चावल नहीं है यहाँ पे। चौल यानी जितने ये मुंडन कराए हुए बैठे हैं, कोई बता सकता है क्या चौल क्रिया? क्यों, किसी को नहीं पता? एक बार शुभम इनकी तरफ जरा कैमरा घुमाना, एक बार घुमाओ इनकी तरफ कैमरा। चौल क्रिया, इतने लोग बैठे हैं, कोई नहीं कहते हैं चौल क्रिया। मुंडन क्रिया, चौल यानी मुंडन। आप लोग कहते हैं कि महाराज ने कहा मुंडन करो, मुंडन करो। ये महाराज नहीं कह रहे, यज्ञोपवीत, उपनयन यानी यज्ञोपवीत। तो ये चौल क्रिया, अन्नप्राशन क्रिया यानी मुंडन और यज्ञोपवीत के संस्कार किसने किए थे? क्रिया विधीन विधानज्ञ, क्रिया विधि और विधान के अज्ञ यानी कि जानकार स्वयं आदिनाथ भगवान ने भरत के लिए, अपने पुत्र भरत के लिए सभी संस्कार किए थे। अब देखिए कि भरत चक्रवर्ती ने इतने समय के बाद ब्राह्मण वर्ग की उत्पत्ति की, और लेकिन आदिनाथ भगवान ने स्वयं भरत के ये यज्ञोपवीत और मुंडन संस्कार किए थे। तो इसलिए इसको ब्राह्मणों की पद्धति नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह से यही बात 187 नंबर पेज पे बताई है कि क्रियोपनीति मासस्य वर्षे गर्भाष्टमी मता यन्नापनीत केशस्य मौंजी सवत बंदना। आदि पुराण अध्याय 38 श्लोक नंबर 104 में कहा है कि 53 जो गर्भान्वय क्रियाएं हैं, आदिनाथ भगवान ने तो ये क्रिया की थी, लेकिन ये क्रियाएं मात्र आदिनाथ भगवान के समय से नहीं शुरू हुई, ये शाश्वत क्रियाएं हैं। गर्भ की 53 क्रियाएं होती हैं, उसमें 14वें नंबर की जो क्रिया है उपनयन यानी यज्ञोपवीत क्रिया है, जो 8 वर्ष के बालक, गर्भ से 8 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए ये उपनीति नाम की क्रिया की जाती है। और ऐसे ही दीक्षान्वय क्रियाओं में भी 9वें नंबर की क्रिया जो है उपनयन या उपनीति नाम की क्रियाएं हैं। तो क्योंकि इतना समय नहीं है कि हम सभी प्रमाण दे सकें, तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 ऐसे प्रमाण हैं जिनमें ये बताया गया कि ये शाश्वत क्रियाएं हैं। विदेश क्षेत्र में जो कि कर्म भूमि जहाँ पे रहती है वहाँ पर शाश्वत रूप से इन क्रियाओं को किया जाता है और शाश्वत पद्धतियाँ हैं वहाँ पर। और तीसरी बात ये बताई कि अनेकों जगह ऐसे प्रमाण मिले, नारद शुल्लक अवस्था में उसने जनेऊ को धारण किया था। रिष्ट नेमी चर्यू में ऐसा प्रमाण मिला, जन्नो वही सतसर मंडियू यानी नारद ने 7 लट का जनेऊ धारण किया था। आप देखिए प्राचीन जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं उनमें क्या मिलता है आपको? जनेऊ मिलता है। खजुराहो में देखिए, हनुमान ताल जबलपुर में देखिए, तुलंजी में देखिए, देवगढ़ में देखिए और ललितपुर क्षेत्रपाल मंदिर में, ऐसे अनेक मंदिरों में जो पुराने पुराने मंदिर हैं वहाँ पर
पुराने जो मंदिर हैं उनमें देवताओं के भी उस पर क्या मिलता है, जनेऊ मिलता है। तो ये जनेऊ और जो चौल क्रिया है, मुंडन क्रिया, हमारी शाश्वत क्रियाएं हैं, पुरानी क्रियाएं हैं। और महाराज ने क्या बोला कि जो जनेऊ धारण नहीं करेगा, जो ये संस्कार नहीं करवाएगा, वो आहार देने का भी अधिकारी नहीं है। ध्यान रख लेना आप बिल्कुल। आप लोग बोलेंगे महाराज ने तो डरा दिया, महाराज ने तो डरा दिया। ये महाराज नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और शास्त्र मात्र इतना नहीं कह रहे कि आप लोग आहार देने के अधिकारी नहीं हैं, शास्त्र तो ये कह रहे हैं कि आप पूजन करने के भी अधिकारी नहीं हैं। हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र बोल रहे हैं। दान शासन में ये उल्लेख मिला, और मात्र दान शासन में ये उल्लेख मिला कि आप दान करने की ही अधिकारी नहीं है, ना तो आप आहार देने के अधिकारी हैं, ना आप पूजन करने के अधिकारी हैं, और ना ही आप श्रावकों की छठ क्रियाएं करने के अधिकारी हैं। श्रावक ही नहीं है आप जब तक आपकी क्रियाएं नहीं हुई। दान शासन में यह उल्लेख है, मूल गुण समोपेता कृत संस्कारो दृक्षुचि, इज्यादि षट कर्म करो गृही गोत्र ससूत्र का, देव पूजा गुरु सेवा दत्ति स्वाध्याय संयमम, दयनानि सुकर्माणिम गृणाम सूत्रधारिणाम। क्या बता रहे हैं? मूल गुण समोपेता, मूल गुणों से जो संस्कारित होता है। अष्टमूल गुण के संस्कार जिसके नहीं हुए, जिसने अष्टमूल गुण के संस्कारों को नहीं कराया, कृत संस्कारो दृक्षुचि, इज्यादि षठ कर्म करो। इज्या यानी पूजा, पूजन आदि षठ कर्म, षठ कर्मों में सभी आ गया। देव पूजा अभी आ रहा है आगे। तो देव पूजा गुरु सेवा, देव पूजा गुरु उपासना, दत्ति यानी दान, आहार दान, फिर स्वाध्याय, फिर संयम, संयम को धारण करना, और दया। ये 6 जो आवश्यक कर्तव्य हैं कौन कर सकता है? सुकर्माणि गृहणाम सूत्रधारी नाम। एकमात्र यज्ञोपवित्र का धारी, जिसके संस्कार हुए हैं मूल गुण के, अष्टमूल गुण के संस्कार जिसके हुए हैं, जिसने सूत्र को धारण किया है, यज्ञोपवीत को जिसने धारण किया है, वही इन कार्यों को करने का अधिकारी होता है। बंधुओं, इसमें मध्य मास और मधु का और साथ में पंच उदंबर फलों का त्याग करवाया जाता है। आप सभी के नियम है ना, सभी ने नियम लिए ना? क्यों? रत्नकंठ शावकाचार्य में क्या कहा? 66 नंबर की गाथा में, मध्य मास मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, अष्टामूल गुना नाहु गृहणाम शमनोत्तमा। तो 8 मूल गुण, देखो ये बातें नहीं करो यहाँ पे। तो 8 मूल गुण, 3 प्रकार से उल्लेख है 8 मूल गुणों का, उत्तम, मध्यम और जघन्य। जघन्य रूप से मध्य मास मधु और 5 उदंबर फल, इनको क्या कहा? अष्टमूल गुण कहा। और मध्यम रूप से जब देखें तो 5 उदंबर फलों को एक में गिन लिया। 5 उदंबर फलों को किस में गिन लिया? एक में। तो मध्य मास मधु 3 हो गए और 5 उदंबर फल 1 हो गए। इसके बाद पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन का त्याग, जीव दया का पालन करना और प्रतिदिन देव दर्शन करना, ये 4 और जोड़ लो। तो ये मध्यम रूप से उल्लेख मिला अष्टमूल गुणों का। और उत्कृष्ट रूप से रत्नकंठ शावकाचार्य में कि मध्य मास मधु और 5 अनुव्रत, 5 अनुव्रतों को धारण करना। तो ये उत्कृष्ट रूप से। तो आप यदि 5 अनुव्रतों को धारण कर सकें बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम जघन्य रूप से मध्य मास मधु और 5 उदंबर फलों का नियम से त्याग होना ही होना चाहिए। तभी आप जनेऊ पहनने के अधिकारी हैं, तभी आपके अष्टमूल गुण के संस्कार हो सकते हैं, तभी आप आहार दे सकते हैं, तभी आप भगवान की पूजन कर सकते हैं, तभी आप श्रावक की छठ कर्तव्य कर सकते हैं, तभी आप श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा है ही नहीं। जिनका ये अष्टमूल गुणों का संस्कार नहीं हुआ वह श्रावक ही नहीं है। इसलिए बंधुओं, समय आपका काफ़ी हो रहा है, हमें अधिक समय नहीं लेना है। इसलिए चारिकृत चक्रवर्ती और अनेक ऐसे वर्तमान में भी टीकाकार हैं जिन्होंने व्रत चिन्ह दधत सूत्रम, ऐसा महापुराण में उल्लेख मिला, और उसमें भी उन्होंने, टीकाकारों ने ये कहा कि ये अष्टमूल गुण के संस्कार हमारी शाश्वत परंपराएं हैं। इन अष्टमूल गुण के संस्कारों को हमें अवश्य ही अपने जीवन में करवाना चाहिए, इसके बिना आप श्रावक नहीं हैं। और जो यज्ञोपवीत है, ध्यान से सुनना सब लोग, यज्ञोपवीत जो है ये क्या है? ये आपका सर्टिफिकेट है। सब लोग ध्यान से सुन लेना, जितने लोगों के संस्कार हुए हैं और जिनके नहीं हुए हैं, शिखर चंद जी और जितने भी लोग, और जिनके पहले हो चुके हैं। कुछ लोग कह रहे थे जी हमारे तो पहले हो गए संस्कार। पहले भले होंगे संस्कार, बोले हमारे पास सर्टिफिकेट रखा है हमारे घर पे,
हमारे लिए चांदी का सिक्का दिया था, अमुक महाराज के यहाँ हमारे संस्कार हुए थे, वो सर्टिफिकेट आपका काम आने वाला नहीं है चौके में। चौके में आपके ये वाला सर्टिफिकेट काम आने वाला है, ये यज्ञोपवीत आपका सर्टिफिकेट है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे पहन लिया और घर जाके इसको उतार के रख दो। यज्ञोपवीत के लिए सब लोग ध्यान रख लें, बिल्कुल ध्यान से सुन लें। यज्ञोपवीत एक बार धारण किया जाता है, संस्कारों के साथ जिसने धारण किया है, आजीवन उस यज्ञोपवीत को आपको धारण करना आपका कर्तव्य है। एक क्षण के लिए भी ध्यान रख लेना, एक क्षण के लिए भी यज्ञोपवीत को अपने से अलग नहीं किया जा सकता। जिसमें आप लोग कपड़े बदलते हैं, सारे कपड़े अलग कर देते हो 16 पहनने से पहले, लेकिन यज्ञोपवीत को अलग नहीं करते। यज्ञोपवीत को क्या करते हो, गीला कर लेते हो। 16 पहनने से पहले इस यज्ञोपवीत को हाथ में पानी आदि लेकर अच्छी तरह से इसको पूरा गीला कर लेना है, तभी आपका 16 बना रह सकता है। और दूसरी बात ये कि कभी जनेऊ बदलने का अवसर आए, आप कभी शमशान आदि में जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, तो क्या करना पड़ता है, ऊपर से नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है और नीचे से पुराना उतारा जाता है। पहले ऊपर से नया धारण किया जाता है, फिर नीचे से इसको उतारा जाता है। तो इस तरह से यज्ञोपवीत को एक क्षण के लिए भी अपने से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा ये यज्ञोपवीत है। और जो लोग यज्ञोपवीत को धारण करते हैं उनको कभी भी भूत प्रेत की बाधा नहीं हो सकती, ध्यान रखना। कभी भी उनके लिए भूत प्रेत नहीं लग सकते, कभी भी उनको हर्निया और अपेंडिक्स और बवासीर ऐसी बीमारियां नहीं हो सकती। और अपने धर्म और नियम की हमेशा याद बनी रहती है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आचार्य विराग सागर जी महाराज की लिखी हुई पुस्तक है शमन आहारचर्या, लेखक परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। उसमें पृष्ठ नंबर 36 पे ये ऐसा बताया गया है। दीर्घ शंका और लघु शंका आदि जानते जाते समय इसको कान पर लगा लेना चाहिए, और अगर भूल जाएं तो 9 बार नमोकार मंत्र लेना चाहिए। ऐसा ये यज्ञोपवीत है, जिसके लिए जो शादीशुदा लोग हैं उनको 6 लटका जनेऊ धारण करना चाहिए, और जो कंवारे हैं उनको 3 लटका ये यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इस रत्नत्रय का प्रतीक यज्ञोपवीत है, जो कि भाव सूत्र है, और उसका ये द्रव्य सूत्र यज्ञोपवीत है। इसलिए आप अपने जीवन में इन संस्कारों से लाभान्वित हों और इन संस्कारों को जीवन पर्यंत अपने जीवन में धारण करें, और इन संस्कारों से संस्कारित होकर और आगे बढ़ते हुए अपने जीवन में गुरु को बनाकर गुरु दीक्षा धारण करें, शुल्लक, ऐलक और मुनिव्रतों को धारण करें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।